गुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी हो, आप सारे बड़े भागां वाले हो। आज खुशियां भरिया दिन है। सारे बड़े चावां नाल, बड़ियां खुशियां नाल, बड़े प्रेम नाल, बड़ी शरधा नाल गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठे हो, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश धारण का पावन गुरपुरब मना रहे हो। यही गुरपुरब मनाने की मर्यादा है। सतगुरु आप जी की सुरत नूं अपने चरणों में विलीन करे, मन की एकाग्रता दे नाल आओ, गुरु के शब्दों राही गुरु के दर्शन करिए तो गुरु विचों पार ब्रह्म के दीदार होण। सतगुरु साड़ी सुरत ऐसी कर दे, वेखण तक गुरु के दर्शन आए हाँ, उस गुरु विचों पार ब्रह्म दिखाई दे जाए, वो गुरु ही पार ब्रह्म का रूप हो जाए तो साड़ी शरधा जिहड़ी है वो संपन्न है। बड़े प्यार विच आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च मन नूं मत्था टिकांदियां होया गुरफतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होवा। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की महिमा विच इन्हां शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जिवें सूरज उदय होंदा है ते सारे टिमटमांदे तारे भी अलोप हो जाते ने ते सारा अंधेरा विलीन हो जाता है, चानना ही चानना हो जाता है ना। जिदा कुदरत विच, जिदा इस सृष्टि विच, जिदा इस संसार विच, इसे तरह गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश होया तो मन ते जिन्नी धुंध पई हुई सी वो मिट गई। मन ते जेड़े अंधेरा छाया होया सी वो मिट गया। मन का अंधेरा मिटिया है। जो इस मन दे राही सच नहीं सी दिखाई दे रहा वो दिखण लग गया। सतगुरु कहते ने, इनू कहते ने मिटी धुंध जग चानण होवा। जिस पार ब्रह्म दे बारे किसी नूं पता नहीं सी, किसी ने पूजिया नहीं सी, किसी ने सिमरिया नहीं सी, किसी ने सिफतां नहीं कीतियां सी, उस पार ब्रह्म का चेता गुरु नानक ने करा दिता। गुरु नानक दे प्रगट होने दे नाल वड्डा पुरख प्रगटिया, भाई गुरदास जी कहते हैं। तलवंडी दे अंदर ऐसा नहीं है कि पहला कोई संत नहीं सी, या कोई पीर पैगंबर नहीं सी, या साधु भगत नहीं सी। है तो सी पर इन्हां तारियां दे वांग सी, तारियां दे वांग थोड़ा थोड़ा चानना लैके बैठे सी। थोड़ा थोड़ा जिवें थोड़ा थोड़ा चानना तारियां कोल हुंदा है, दिने नहीं दिखाई देंदे, रात के अंधेरे विच थोड़े थोड़े टिमटमांदे दिखते हैं। तलवंडी दे अंदर पर वड्डा पुरख प्रगटिया। ये वड्डा पुरख जदों प्रगट होया तो सारी तलवंडी दे अंदर धुम्मां पै गईयां, खुशियां दी लहर चल पई और पार ब्रह्म की याद आन लगे भी वड्डा पुरख, इन्ना वड्डा पुरख भी है। खुशी की लहर चल पई और सारी तलवंडी मानो कुदरत ने सारी तलवंडी की सजावट कर दी।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ 1469 ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਤਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵੰਡੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। 1 ਦਿਨ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਢੋਣਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ।
ये गल वक्री है, बाकियां दी शरधा जुड़ गई उस चीज़ के नाल, लेकिन गुरु नानक ने पूजन वास्ते एको ही चीज़ दी है, एक ओंकार। तो मैं फिर बेनती कर देवां, ओंकार तो गुरु नानक साहब तो पहला भी सी आउण तो। कोई उसनूं ओम कहंदा सी, कोई उहनूं ओंकार कहंदा सी, पर गुरु नानक साहब ने तो एक दिता है। पहली रचना गुरु नानक साहब की एक दे नाल फिर ओंकार जोड़ के फिर संपूर्ण उसका स्वरूप महाराज ने दर्शाया मूल मंत्र दे अंदर। हुण वो लोग ने होर जबान आंदी है उन्होंने, लेकिन मूल मंत्र का पाठ कर रहे हैं। जिहड़े शब्दों का पाठ गुरु बाबे ने शब्द कीर्तन में गाया, जिथे भी सतगुरु रहिंदे सी नितनेम करते सी, मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है। जो शब्द सतगुरु ने गाया वो शब्द उन्होंने प्यारिਆਂ ने कंठ कर लै, और अज तक उन्होंने कुल के अंदर वो शब्द चल रहे हैं। वो इसे शब्द का नितनेम करते हैं, उस शब्द का पाठ करते हैं, क्योंकि उन्होंने वड्डे वडेरे अगे अगे दसते चले गए भी साडे घर गुरु नानक आए सी। तो इस ढंग दे नाल जिथे बाबा पैर तरे, जिथे जिथे बाबे ने पैर रखिया वो स्थान पूजा का स्थल बन गया, क्योंकि वड्डा पुरख प्रगटिया सारे जगत नूं रोशना दिता गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रकाश धार के। मैं एक बेनती करा, गुरु की हुंदा है और गुरु नूं की हो जाना चाहिए, सिख की हुंदा है और सिख नूं की हो जाना चाहिए। तो सतगुरु पातशाह जी की बाणी पढ़ी है ना, उतों ज्ञान मिलता भी जड़ा गुरु है ना, गुरु एक बीज की न्याई होंदा। बीज जिवें एक बीज होंदा ना किसी दरख्त का, वो बीज किसी दरख्त तो पैदा होया, रब्बी दरख्त तो, रब्बी रुख तो वो जिहड़ा बीज पैदा होया है, उस बीज नूं गुरु कहंदे ने। यह है गुरु। तो बीज तो मामूली जिहा है, छोटा जिहा है। हुण बोड़ का दरख्त कितना वड्डा हुंदा है। भाई गुरदास जी बाणी च कहंदे ने, जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे वृक्ष विस्तार जी। बोड़ का दरख्त बहुत वड्डा हुंदा है, बीज उहदा छोटा जिहा हुंदा, मामूली जिहा। लेकिन जदों उस बीज नूं कोई बो देवे तो उहदे च खाद पाए, उहदे च पानी पाए, वो बीज उग पैंदा है। जदों बीज चल पिया, वधदा फुलदा गया, वधदा फुलदा गया, एक दिन बहुत वड्डा दरख्त पैदा हो गया। वो बीज अपनी यात्रा तक पहुंच गया। बीज ने अगले बीज तक पहुंचा देना है। ये बीज की यात्रा है। रुख वड्डा हो गया, टहनियां बहुत फैल गईयां और सहज उन्हें फुल भी लगे, फिर फल भी लगे। बीज की यात्रा संपन्न। इसी तरह गुरु बीज है, क्योंकि बीज के अंदर उस रुख की सारिया खूबियां छुपिया हुई ने। बीज के अंदर इन्ने वड्डे रुख दियां सारिया खूबियां इस बीज दे विच रखिया हुई। उहदा विस्तार भी, वड्डा होना भी, उस रुख का सुभाव, उस रुख की तासीर, उस रुख की सुंदरता, उस रुख का रस, उस रुख के सारे का सारा तत्त है जिहड़ा उस बीज के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद ना होवे तो यह बीज फिर उस रुख का रूप नहीं ले सकता। जिदा बीज के अंदर सारे गुण उस रुख दे मौजूद ने, बस बोण की जरूरत है। इस तरह गुरु के अंदर परमात्मा के सारे गुण मौजूद ने। गुरु के अंदर परमात्मा का सुभाव, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की तासीर, परमात्मा की प्रीत, परमात्मा की शरधा, परमात्मा की दयालता, परमात्मा वाली कृपालता, परमात्मा वाले सारे गुण जिहड़े ने एक गुरु रूप बीज के अंदर मौजूद ने। सारे गुण परमात्मा वाले।
इस गुरु रूप बीज के अंदर मौजूद ने। जिस तरह बीज विच रुख के सारे गुण मौजूद होंदे ने, इस तरह गुरु के अंदर परमात्मा बारे सारे गुण ते सुभाव ते दयालता कृपालता रहमत सब चीज़ां मौजूद ने। तो जो कोई गुरु गुरु जपदा है, जो इस गुरु का कोई लड़ फड़दा है, तेनों बीज लैंदा अपने हिरदे के अंदर, गुरु शब्द को कोई हिरदे विच टिका लवे, तो फिर की होंदा है? इनू पानी चाहिए है, शरदा दा, शरदा दा जल ते प्रीत दी खाद, प्रेम दी खाद, प्रेम दी खाद ते शरदा दा जल। जद भी कोई व्यक्ति हिरदे विच रख के इस बीज नू और ऐसा देवे और रोज याद करे, ये बीज उग पेगा, ये बीज उग पेगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। ज्यों ही उग पेगा चल पेगा, ये रब का रूप धारण करना शुरू हो जाएगा। सहजे 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 रब्बी गुण प्रगट हो जाएंगे और उन्हां गुणां दे नाल फिर सतगुरु कहते हैं अगली सारी तरक्की है। जिस तरह मैं रुख की व्याख्या की है, इस तरह वो परमात्मा के सारे गुण जिहड़े ने उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, प्रगट होने शुरू हो जाएंगे। एक दिन उस सिख नूं इस गुरु रूपी बीज विचों परमात्मा रूपी रुख के दर्शन होने शुरू हो जाने कि जिहड़े गुण परमात्मा विच ने उही गुण इस गुरु विच ने। ते जदों सिख की दृष्टि विच गुरु परमात्मा हो गया, पार ब्रह्म हो गया, मेरे पातशाह कहने उदों समझ ले सिखा तेरी शरदा तेरी यात्रा संपन्न हो गई। लो इनू कहंदे ने भगती, इस हिरदे नाल करनी है भगती, इस इरादे नाल गुरु के चरण परसने हैं। क्योंकि परमात्मा के सारे गुण गुरु रूप बीज दे विच रखे हुए हैं। मैं बेनती कर दिया एक होर उदाहरण, सागर बहुत वड्डा है, इस विशाल सागर के सारे गुण एक बूंद दे विच मौजूद ने। एक पानी की बूंद विच, एक पानी के कतरे दे अंदर समुंदर दे सारे गुण मौजूद ने। निम्रता भी, नीवापन भी, शीतलता भी और सारे परोपकारी भी गुण एक कतरे विच, एक बूंद विच समुंदर दे सारे गुण मौजूद ने, सारे गुण। इसे तरह परमात्मा दे सारे गुण गुरु दे विच मौजूद ने। गुरुदेव पातशाह समझा रहे हैं, जिस तरह सूरज बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा सूरज, इन्ने वड्डे सूरज दे जितने विशेषता है, जितने गुण ने, जितना उहदा सुभाव है, एक किरण विच मौजूद है। एक किरण विच सूरज दे सारे गुण मौजूद ने एक किरण विच। इसे तरह एक पानी की बूंद विच समुंदर दे सारे गुण मौजूद ने। इसे तरह रुख दे सारे गुण एक बीज दे विच मौजूद ने। इसे तरह परमात्मा दे सारे गुण एक गुरु दे विच मौजूद ने। क्योंकि गुरु नूं परमात्मा ने आप प्रगट किया है। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। परमात्मा ने पठाया, परमात्मा ने भेजा, प्रगट किया। गुरु के शब्दों विच एक होर बेनती करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप नूं गुरु दे विच रख के और गुरु रूप होकर प्रगट हो गया। परमात्मा गुरु की बाणी तो इस तरह ही कह रही है। मैं एक पंक्ति आप जी के सामने रख दिया, आसा की वार आप रोज सुनते हैं। सतगुर विच आप रखियोन, सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। बस प्रगट करन दी ड्यूटी है साडी, गुरु नूं प्रगट करन दी ड्यूटी है साडी। परमात्मा आपे प्रगट हो जाएगा, कोई गुरु ही परमात्मा बन जाएगा। तो गुरु कहता तू गुण सिख,
ये वाले गुण सिख सारे। गुरु ने गुणां की बुछाड़ कर दी, बरसात कर दी। 4 उदासियां गुरु नानक साहब महाराज ने जद कीतियां, सब लोगों को वो गुण सिखाने वास्ते गए ने। सतनाम का चक्कर फिराया, अमृत वेले उठना है। मैं वेख के हैरान होया कि वो परिवार जेड़े इस होर मत नाल संबंध रखते हैं, जदों तो गुरु नानक उन्होंने घर में रहे, उन्होंने वड्डे वडेरिया ने अमृत वेले उठना शुरू कर दिता, अमृत वेले उठ के नितनेम करना शुरू कर दिता, बाणी पढ़नी शुरू कर दी। और अगे बच्चे भावें केसां धारी नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने बच्चे अगे, परिवार अगे जड़े ने वो इस तरह नितनेम कर रहे हैं। एक परिवार का जीव उन्होंने सेवा में अंकित किया होया भी तेरी यही ड्यूटी है, शाम सवेरे नितनेम करना है, गुरु साहब की सेवा करनी है और साफ सफाई करनी है, पूजे स्थल। और दिन भर दिन गुरपुरब भी मनाते हैं, दिहाड़े भी मनाते हैं, वही ड्यूटी जिदा तुसीं एक ग्रंथी गुरुद्वारे रखा होंदा है, इस तरह उन्होंने परिवार विचों एक जीव नूं यह सेवा की ड्यूटी दी होंदी है भी तेरी मुढ़ली ड्यूटी तेरी। तो गुरु ने गुण सिखाए ने, अमृत वेले उठ, महाराज कह रहे हैं परमात्मा का सिमरन कर, वाहिगुरू नूं याद कर, ਉਹਦੀ सिफत दे विच गुण जड़े बाणी च अंकित किए ने, उस बाणी दे राही ਉਹਦੀ सिफत जड़ी है ना तू गायन कर। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, महाराज कह रहे हैं तो ਉਹਦੀ वड्याइयां दी विचार कर। इस तरह करदियां 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 रब्बी गुण प्रगट होने शुरू हो जाएंगे। ये बेस है जो गुरु ने सानू बख्शे। उस तो बाद सानू पता चल जाएगा भी सिक्खी की है। महाराज कह रहे हैं सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। मैं बेनती कर रहा, साखियां बहुत बारी सुनिया असी, लेकिन साखियां एक रोचक बन के रह गई ने। उन्होंने साखियां नूं जिस उपलक्ष्य के अंदर लिखा गया है उस तत्व नूं ना समझदे होया एक रोचक का रूप जरूर थोड़ी देर हो जाता है। एक कि वो साखी के मुताबिक उस तरह की सीन जो बन जाते साडे अखां दे सामने तो वो रोचक जिहा बन जाता है, लेकिन उपलक्ष्य समझ नहीं आता ये साखी किस उपलक्ष्य लिए इत्थे लिखी गई, मकसद नहीं समझ आता। हर साखी किसी मकसद वास्ते लिखी गई है, कुछ सिक्ख्या देने वास्ते, सिखाने वास्ते, दर्शाने वास्ते लिखी गई है। लेकिन साखियां तो बहुत मैं नहीं सुना रहा इस करके क्योंकि मैं जो लक्ष्य है जरा इन्हां साखियां दा मैं अज वो साझा कर रहा, गुरु के दर्शन होण। सिक्खी की है, गुरु की सिक्ख्या। तो जे सिक्ख्या धारण नहीं की तो फिर सिक्खी कोई नहीं साडे कोल। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। जेड़ा इसका धारणी हो जाएगा उसते नदर हो जाएगी, उसते कर्म कहते हैं बख्शिश नूं, उसते बख्शिश हो जाएगी। ओदी नदर नाल, ओदी बख्शिश नाल लंघाए पार, भव सागर तो पार कर देगा, उस जीव का पार उतारा हो जाएगा। धन गुरु नानक देव महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस वास्ते 4 उदासियां कीतियां, यात्रावां कीतियां और इस सारी धरती को पवित्र कर दिता। जिथे जिथे गुरु नानक साहब महाराज गए, ननकाना साहब ते पावन होया, तलवंडी ते पवित्र होई। उस दिन तो ही भावें राय बुलार देखो विरले ही पछाणते हैं, गुरु नानक साहब महाराज नूं कोई सारे पहचानण नहीं लगे सी। शुरुआत होंदी है जिवें बेबे नानकी ने पछाणिया, चलो भैणों का प्यार होंदा ही है भरावां नाल बहुत, पर भरावां करके नहीं बेबे नानकी ने पहचानिया। पहला सिख गुरु नानक दा बेबे नानकी है, बेबे नानकी ने पहचानिया। मैं एक जिक्र आप जी नाल थोड़ा साझा करा कि जब मैं देख रहा था इतिहास पढ़ रहा था भी पहला सिख बेबे नानकी है, गुरु के रूप में बेबे नानकी ने पहचानिया है। पर हैरान और आश्चर्यता के रूप के अंदर वो दौलतां दाई, दौलतां दाई। जदों गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश होया ना तो वो अपना बयान देंदी है। जदों बाहर आके दसदी है, बाहर इंतजार कर रहे हैं, बालक का अंदर जन्म हो रहा है तो बाल दाई आके होका देंदी है,
बेटा होया या बेटी हुई, तो परिवार के जी फिर खुशी मनाते हैं, बधाइयाँ। तो पिता कालू जी तैयारी च ने कि दाई आके दसेगी तो थाल वज जाएगा। उस दाई हैरान, चुप, आई तो जरूर, वो मुंह तो लफ्ज ना निकले। पिता कालू जी कहन लगे की होया दौलता? वो हैरान, विस्माद, कितनी देर कोशिश करदे बुलाया, थोड़ी चिंता हो गई पिता कालू जी नूं भी कई बारी बच्चा सही ढंग नाल नहीं जमया, नॉर्मल होया है, की कारण है? भी बच्चे दे जमदे सार उसनूं रोण की निशानी है तंदुरुस्ती। अज दे डॉक्टर कहते हैं बच्चा जमदे ही रो पिया, इसकी तंदुरुस्ती की निशानी। पर गुरु नानक साहब का प्रकाश है, गुरु नानक साहब तो नहीं रोए। दौलतां कहंदी हसदे हसदे मेरे हाथ विच आए, खिड़खड़ांदा चेहरा, मैं इन्ने बच्चों को जन्म दिलाया है कालू, ये पहला बालक है जिहड़ा हसदा हसदा मेरे हाथों में आया। मैं तो रजी गई, खुशी च इनाम दिता, कहना मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गई, मैं रज गई, मैंने कुछ नहीं चाहिए। दौलत नाल दौलतां नूं माला माल कर दिता गुरु नानक साहब ने। मेहर दी पहली निगाह गुरु नानक साहब दी दौलतां ते पई, और दौलतां ते पहली नज़र करके सतगुरु ने नदरी नज़र निहाल कर दिता, उहदी भुख खत्म हो गई। इतिहास कहता है दौलतां दाई पहली जिन्हें पहले गुरु नानक की दृष्टि प्राप्त की थी, और दसिया भी जब गुरु नानक साहब प्रगट पैदा होए उदों चानना ही चानना मैनूं महसूस होया। और उस दे कुछ बयान दसन दे नाल इतिहासकारों ने अगे साखियां लिखियां, मैं रजी गई, मेरी भुख खत्म हो गई, मैनूं कुछ नहीं चाहिए। धन गुरु नानक साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह इंज मुस्कुराते हुए जगत ते आए, खुशी वंडी, सारी तलवंडी च बधाइयां, सारी तलवंडी च खुशियां, सारी तलवंडी दे अंदर खेड़ा छा गया, वड्डा पुरख प्रगटिया। भाई गुरदास जी जिदा कहते हैं, सारे प्रांत के जड़े लोग ने वो खुशी मनाने लग पे, और उत्थे सतगुरु का बचपना और बचपन दी खेड़ा अलौकिक सारे वेख के हैरान। वारी वारी जदों थोड़े बड़े होए तो आप जी ने कई बारी साखी सुनी, और गुरबाणी दी पंक्तियां भी हैं कि पिता ने आख्या बालक हो गया हुण वड्डा, तो हुण इनू जनेऊ पहना के ते धर्म की मर्यादा की जाए। जनेऊ पहनाने का इंतजाम किया गया, बहुत वड्डा समागम होंदा सी। अजकल तो विआह के समागम वड्डे हो गए ने, लेकिन जो जनेऊ की रस्म होंदी सी, ये विआह तो भी वड्डे समागम करते सी लोग। सब तो वड्डा समागम ही ये होंदा सी जनेऊ पहनाने का। सारे रिश्तेदार सबनों सद बुला के इकट्ठा किया जाता सी, और वड्डे वड्डे खाने बनते सी, जनेऊ की रस्म की जाती सी। इस तरह बाबा कालू जी ने भी की। कोई छोटे व्यक्ति थोड़ी सी पटवारी सी इलाके दे, उस वक्त अफसरां चों सब तो वड्डा अफसर पटवारी होंदा सी, क्योंकि सारे किसान होंदे सी, सारे जिमीदार होंदे सी। तो पटवारी के घर पुत्र होया, तो पटवारी के घर पुत्र दे जनेऊ की रस्म है, सारे ने आना है। सारे किसानों का वाह पैंदा सी, कम पैंदा सी, जानकारी सी, पहचान सी, तो सारिਆਂ की आओ भगत की, बड़ा इकट्ठ, जनेऊ पाने की मर्यादा की, जनेऊ तैयार किया गया। हुण तुसीं हैरान होवोगे, जनेऊ तैयार किया गया सारा कुछ करके, जदों पंडित जी गल विच पहनाण लगे ना, उस वेले गुरु नानक साहब ने हथ पकड़ लिया। हुण तुसीं सोचो भी जनेऊ पहनाण का प्रोग्राम समागम किन्ने दिन पहला तो तैयारी करने च लगे होणगे, लेकिन ना नहीं की। गुरु नानक साहब ने किसी चीज़ को इनकार नहीं किया। जदों पहनाण लग्या ना गल विच, उदों गुरु नानक साहब ने हाथ पकड़ लिया। कहता पंडित जी तुसीं तां कह रहे सी जनेऊ पहना दे नाल धर्म की मर्यादा है, धर्म का धारण ही बनाना हुंदा है। ये धागे ना इस धागा पहना के ते मैनू की धर्म, केड़ा धर्म मेरे अंदर धारण करोगे? कहते तुसीं धर्म मेरे अंदर प्रगट करना, मैनू धर्म ही बनाना है, धार्मिक व्यक्ति की पहचान हैगी
तो फिर धर्म इस धागे नाल किस तरह होए? तो नाल नहीं निभण वाला। ये तो कुछ दिनों तो बाद मैला भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, एक दिन टुट भी जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यही मर्यादा है जनेऊ दी। पंडित जी ने अपने शब्दां जाके कहने अच्छा मैनू पहनाना जरूर, मेरे तो वड्डी भैन है 5 साल वड्डी मेरे नाल, पहला उन्होंने पवाओ। नहीं नहीं, स्त्रियां नूं नहीं पहनाया जाता। कहना अच्छा इहदे विच भी वितकरा है? कहना फिर इंज करो, मेरा साथी है मरदाना, इनू पहना दो। कहना ना, शूदर नूं नहीं पहनाया जाता। कहना जिस जनेऊ दे विच इतने वितकरे पहला रखे हुए ने, ये धर्म की मर्यादा किवें हो सकती है? धर्म तो सारिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है, धर्म ਨੂੰ तो कोई भी धारण कर सकता है, सारिਆਂ ਨੂੰ धर्म धारण करना चाहिए। और ये इतने वितकरे, स्त्री धार्मिक नहीं हो सकती, शूदर धार्मिक नहीं हो सकते, तो फिर धर्म किहड़ा होया? ये तो बनावटी धर्म है तुहाडा। मैनू बनावटी धर्म नहीं चाहिए। सारिਆਂ ने कहा, मजबूर किया। जे इनकार करना सी तो पहले दिन तो कर देंदे, नहीं किया। एक गुरु नानक साहिब महाराज का प्रचार करने का एक ढंग सी, अलंकार खिंचते सी उस वेले, ताकि थोड़े समय दे विच बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान वंडण आए सी। गुरु नानक साहब ने ज्ञान वंडिया भी गुणा का जनेऊ है ते पा, दया कपा, संतोख सूत, जत गंढी, सत वट, ये जनेऊ जी का हई ता पांडे घट। हई है तेरे कोल, पांडे पा दे मेरे गल विच। ये 4 गुण ने, दया, सत, संतोख, जत ते सत। सत उच्चा आचरण, पवित्र आचरण। जत अपने इंद्रियां नूं कंट्रोल करना, बुराइयां वाल नहीं जान देना, ये गुण है। ते दया, सारे जीवां प्रति हिरदा दयालु रखना, सारे जीवां प्रति हिरदा दयालु रखना, वैर नहीं करना किसी नाल भी। दया कपा ते नाम जपदे रहना, संतोखी बन के जीवन बिताना, हफड़ हफड़ नहीं करनी, तृष्णालु नहीं होना। तृष्णालु होना दोष है। संतोख, दया, संतोख, जत ते सत, ये 4 गुण ने। जिस व्यक्ति के जीवन च 4 गुण नहीं हैं, वो अधूरा है, वो धर्मी नहीं हो सकता। हाँ, दिखावे में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर ले, पहरावा कोई भी पहन लवे, लेकिन वो व्यक्ति धर्मी है जिहदे 4 गुण मौजूद ने। गुरु ने 4 गुण सिखाए ने। ये 4 गुण उस व्यक्ति के नाल जाते हैं जो संसार नूं, शरीर नूं छड्ड के वो रवाना हुंदा है। पंडित जी जिहड़ा धागा तुसीं पा रहे हो, ये ते नाल ही सड़ जाएगा। धन गुरु नानक साहिब महाराज ने कई कहते ना, गुरु नानक साहब ने खंडन किया है जनेऊ का। खंडन नहीं किया, खंडन उसका किया जाता है जिदा मंडन किया जाए। पहला गुरु नानक ने मंडन ही नहीं किया, इसलिए गुरु नानक को खंडन करने की लोड़ ही नहीं पई। दूसरी बेनती करते हैं, एक गल बहुत प्रचलित हो गई, वीडियो पा पा के लोग कहते, सवाल पूछते रहते हैं। वो कहते सिख निकलिया तो हिंदुओं विचों ही, तुसी हिंदू हो, तुहानू हिंदू होना मुबारक है, सानू कोई इतराज नहीं है, खुशी है। तुसी अपने मोढे नाल, अपने धर्म नाल जुड़े हुए हो, सानू खुशी है, सानू कोई नाराजगी नहीं इस गल नाल। लेकिन गुरु नानक साहब का जन्म गिणाते ने कालू जी के घर विच होया। गुरु नानक साहब का जन्म कालू जी के घर विच होया, इस करके हिंदुओं विचों ही सिख निकले ने। यह कहना गलत है। सिक्खी गुरु नानक विचों निकली है, सिक्खी गुरु नानक विचों निकली है, ते सिख गुरु नानक दा है। सिक्ख्या गुरु नानक विचों निकली है, पिता कालू विचों नहीं निकली। सिक्ख्या गुरु नानक विचों निकली है। तो जो गुरु नानक की निकली हुई सिक्ख्या नूं कबूल कर लवे, ग्रहण कर ले, जीवन चो सिख है। मैं पहला बेनती की, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नदरी कर्म
लंघाए पार। गुरबाणी अपनी व्याख्या आप कर रही है। तो यह भुलेखा दुनिया के लोगों पाण की कोशिश ना करो। गुरु नानक ने हिंदू बनाया जाता जनेऊ धारण करके, लेकिन गुरु नानक ने जनेऊ धारण किया ही नहीं है। तो गुरु नानक हिंदू है ही नहीं, तो वो फिर अगला सवाल ही खत्म हो जाता है। तुसी आप कह रहे हो भी हिंदू होने की मर्यादा है जनेऊ धारण करना, तो गुरु नानक ने नहीं किया, इसलिए नहीं है। वो अपना धर्म है, वो अपना विचार लेके आए ने, वो रब्बी गुण ते रब्बी विचार लेके आए ने। गुरु नानक ने वो प्रगट किए ने। पढ़ने पाया तो उत्थे भी गुरु नानक साहब ने अपने विचार अर्पण किए उस टीचर के सामने। पांदे पास पढ़ने पाया, पांदे नूं आप पढ़ाया। वारी वारी जे संस्कृत पढ़ने वास्ते बिठाया तो उत्थे भी, जे उर्दू फारसी पढ़ने वास्ते बिठाया तो उत्थे भी। गुरु नानक साहब ने अपना विचार लेके आए ने, रब्बी गुण लेके आए ने। और रब्बी गुणां दी दौलत नूं गुरु नानक ने वंडिया इस संसार दे अंदर। असीं समझ नहीं पा रहे इस गल नूं, असीं इस गल नूं समझ नहीं पा रहे। इस करके साडे नौजवान बच्चे टपला खा जाते हैं। वो मोटे तौर पर देखते हैं भी वाकई गुरु नानक पिता कालू के घर प्रगट होया, अगे उन्होंने सारे परिवार से अगे उन्होंने पिछे खानदान। नहीं प्यारिओ, साडी जड़ गुरु नानक है। उन्होंने सत्कार है, बजुर्गों के करके असीं उन्होंने सन्मान करते हैं, उन्होंने सत्कार करते हैं, उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं। असीं सारे माता तृप्ता की रिस्पैक्ट करते हैं, पिता कालू जी का सन्मान करते हैं। साडा सिर निभदा उन्होंने सत्कार उन्होंने बजुर्गपणे विच। पर जे देखिए तो सारी उम्र पिता कालू जी गुरु नानक साहब महाराज तू खार ही खाते रहे ने। इतिहास पढ़िए, सारी उम्र पिता कालू जी गुरु नानक तो खार ही खाते रहे ने, नाराज ही होंगे रहे ने, रुस्से ही रहे ने। नुकताचीनी, चलो पिता नूं नुकताचीनी करनी चाहिए है, ये पिता का हक हैगा। पर मैं बेनती कर दिया, अखीर विच गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख हो के न खलोगे पिता कालू जी, कहणगे नानक सारी दुनिया नूं ज्ञान वंडिया जे, सारे जय जयकार तुहाडी पे करदे ने, अज अपने प्यो नूं भी तां कोई ज्ञान दे दे। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने देखा अज पिता पिता नहीं रहा, अज पिता सिख हो गया, श्रद्धालु हो गया। जो ही पिता श्रद्धालु होया, गुरु नानक साहब ने उपदेश दे दिता, सुन पित ए मत नौका न्याई। ए पिता ए जिहड़ी मत है ये नौके न्याई, ये बेड़ी दे वांग है। माया का समुंदर है संसार, ते जे माया वाल रुचि ज्यादा चलेगी ये बेड़ी मत रूपी बेड़ी डुब जाएगी माया दे समुंदर विच। माया का मोह तोड़, माया का मोह टुट जाएगा, ये मत रूपी नौका पौ सागर तू पार कर देगा। अपने पिता नूं उपदेश नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर ये पंक्तियां लिखियां ने, सुन पित ए मत नौका न्याई। सतगुरु पातशाह रहमत करन, मेरा समाज समाप्ति ते आ गया, तो मैं आप जी नाल बस सिर्फ मुढ़ली जानकारी ही आप जी नाल साझी करना चाहता सा। गुरु की है इनू पहचानिए, पार ब्रह्म का ज्ञान आपे हो जाएगा। वो जो रब्बी गुण वंडे ने गुरु नानक साहब महाराज ने, उन्होंने विच ही पार ब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए सतगुरु मेहर करन, बख्शिश करन। अगला प्रोग्राम बड़े प्रेम नाल आप सरवण करिए। धन गुरु नानक देव महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे इस उपकार ने इस जगत का उद्धार किया है, जगत तारिया है और गुणा नाल तारिया है। जो भी तरदा है गुणा नाल तरदा है, जो गुणा का तारनी होएगा वो तर जाएगा। वो लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सारी माया का समूह हीरा है। हीरा बहुत कीमती, देखे जाते पत्थर है, तो जिन्होंने रुपइया दौलत विच जे उसनों वेचिए खरीदिए तो ढेर सारा दौलत। जैसे हीरा, भाई साहब कह रहे हैं, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल की ये दमकन ते भरत भंडार जी। जैसे बट बंद हुंडी लगत ना भार कछ,
आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत बोए से विविध करे वृक्ष विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में जानिए महातव गए ही हरद्वार जी। गुरु का ज्ञान गुरु की हजूरी च जाके प्राप्त हो जाता है। ऐसी मेरी अरदास है आप सारिਆਂ वास्ते। भुलां चुकां दी खिमा। गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वडी कमाई।